नमस्कार दोस्तों। आरबीएससी, एनसीईआरटी व हिंदी ग्रंथ अकादमी पर आधारित राजस्थान अध्यापक भर्ती सीधी भर्ती परीक्षा रेट मेंस लेवल प्रथम व द्वितीय के लिए राजस्थान की क्लासेस करती हम देख रहे थे, जिसके अंदर आज हमारी क्लास नंबर 17 रहेगी दोस्तों। क्लास नंबर 17 में राजस्थान की जो चित्रकलाएं हैं उनसे रिलेटेड हम अध्ययन करेंगे, जिसका ये भाग नंबर 2 आज हम देखेंगे दोस्तों। भाग नंबर 1 के अंदर जो मेवाड़ चित्रकला है, मेवाड़ स्कूल्स है, उसकी जो चित्रशैलियाँ हैं अलग अलग, उदयपुर, देवगढ़, उनके बारे में हमने अध्ययन कर लिया था दोस्तों। आज हम मारवाड़ से शुरू होंगे और बाकी जो बची हुई चित्रशैलियाँ हैं उनके बारे में, चित्रकलाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। और यहाँ पर जो हमारी क्लासें हो रही है दोस्तों, वो क्लासें आपके आरबीएससी, एनसीईआरटी और हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो किताबें चलती है उनके अकॉर्डिंग उनका निचोड़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। इसलिए कोई भी क्लास मिस मत कर देना, प्लेलिस्ट में जाकर एक एक क्लास आप अटेंड कर सकते हैं दोस्तों। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। बाकी की क्लासें प्लेलिस्ट में हैं। जो आपको नोट्स अगर ये प्राप्त करने हैं तो कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज ऐप के स्टोर में मिल जाएंगे। अधिक किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए यहाँ पर इंस्टाग्राम आईडी दी गई है, जहाँ पर जाकर आप फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आज हम शुरू करेंगे मारवाड़ स्कूल, मारवाड़ चित्रशैलियां दोस्तों, जिसमें पहली आ रही है जोधपुर या मारवाड़ शैली। प्रारंभिक काल की अगर हम बात करें तो राव मालदेव का काल है 16वीं सदी का दोस्तों। राव मालदेव ने निर्माण करवाया था चोखेलाव महल का मेहरानगढ़ किले के अंदर दोस्तों। चोखेलाव जो महल है ना, इसमें राम रावण युद्ध के चित्र आपको देखने को मिलते हैं दोस्तों। और ये एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पहले पूछा भी गया, रीट में नहीं अदर एग्जाम में आया हुआ है। राम रावण युद्ध के जो चित्र है वो कहां पर देखने को मिलते हैं? चोखेलाव महल मेहरानगढ़ के अंदर। मुगल प्रभाव पड़ा था मोटा राजा उदय सिंह के समय। जो जोधपुर शैली है इस पर मुगल प्रभाव पड़ा था उदय सिंह के समय दोस्तों। सर्वाधिक विकास हुआ था महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के समय। महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के समय सर्वाधिक स्वर्णकाल जोधपुर शैली का दोस्तों। नाथ संप्रदाय का प्रभाव पड़ा था महाराजा मानसिंह के समय दोस्तों। महाराजा मानसिंह के समय जोधपुर मारवाड़ शैली पर नाथ संप्रदाय का प्रभाव पड़ा दोस्तों। आगे चलते हैं मित्रों, देखते हैं। राव मालदेव जैन ग्रंथ उत्तराध्ययन का चित्रण कराया। उत्तराध्ययन जो जैन ग्रंथ है राव मालदेव ने उसका चित्रण करवाया। सूर सिंह ने डोला मारू व भागवत पुराण का क्या करवाया? चित्र बनवाया दोस्तों। डोला मारू है भागवत पुराण का। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रह सकता है और अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए दोस्तों ये। अब देखिए मित्रों, आगे देखिए आगे क्या आ रहा है। आगे आ रहा है जसवंत सिंह प्रथम सर्वाधिक कर्षण लीला के चित्र। जसवंत सिंह प्रथम के समय सर्वाधिक कर्षण लीला के जो चित्र है वो देखने को मिले दोस्तों। यह भी अच्छा क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है यहां से दोस्तों। आगे देखिए मित्रों, आगे हैं आपके जो सर्वाधिक कर्षण चित्र जसवंत सिंह प्रथम जिनका स्वर्ण काल है उनके समय जो चित्र बनते हैं दोस्तों, उनका चित्रकार था नाथा। यह भी अच्छा क्वेश्चन आपके लिए। कौन था चित्रकार? कौन था? नाथा था दोस्तों। तख्त सिंह, जोधपुर शैली पर यूरोपियन यानी कंपनी शैली का प्रभाव है वो तख्त सिंह के समय पड़ा दोस्तों। समझ में आ गया? यहां पे चित्रकार था एएच मूलर। चित्रकार कौन था? एएच मूलर था दोस्तों। प्राचीन चित्रित ग्रंथ है रागमाला 1623 ईस्वी में, जिसका चित्रकार था वीरजी। 1623 ईस्वी में वीरजी चित्रकार ने रागमाला सेठ है, ये रागमाला सेठ है जो यहां का प्रसिद्ध चित्र है, उसका चित्रण किया था दोस्तों। अब देखिए मित्रों, प्रेम कथाओं पर आधारित विषय जोधपुर शैली है, उसके जो चित्र है वो प्रेम कथाओं पर आधारित रहे। प्रमुख चित्रों की अगर हम बात करें तो प्रमुख चित्रों के अंदर देखिए वेली कृष्ण रुक्मणी री, महेंद्र मूमल चित्र, डोला मारू डोला मरवण चित्र, उजली जेठवा चित्रण, मूमल दे निहाल दे चित्रण दोस्तों। ये मुख्य रूप से यहां पर चित्रण है दोस्तों। इसके द्वारा देखिए नाथ चित्र चरित्र भी यहां पे आपको चित्रों के अंदर मिलेगा। नाथ चरित्र पर भी चित्र बने हुए हैं, कामसूत्र पर भी चित्र बने हुए हैं। इंपॉर्टेंट चीज है ये आपके लिए, कामसूत्र पर भी बने हुए हैं।
इसके अलावा दुर्गा सप्तशती पर भी चित्र बने हुए हैं। प्रमुख चित्रकारों की अगर हम बात करते हैं तो देखिए नारायण दास भाटी, शिवदास भाटी, अमरदास भाटी, छज्जूदास, सेपुदास व रतनदास भाटी। यहाँ पे ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये भाटी है दोस्तों। तो ये प्रमुख चित्रकार यहाँ के थे। ये भी अच्छा क्वेश्चन आपके लिए देखने को यहाँ से बन सकता है दोस्तों। बादलों व पहाड़ों का चित्रण है राजस्थानी वेशभूषा में। बादलों पहाड़ों का चित्रण मिलता है, राजस्थानी वेशभूषा है वो यहां पर देखने को मिलती है। आंखें बादाम के समान दोस्तों, यह इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए बन सकती है यहां से। आंखें बादाम के समान। प्रमुख रंग लाल व पीला, और पीला मुख्य रंग है यहां पे। प्रधान रंग पीला रंग है दोस्तों। प्रमुख वृक्ष की अगर हम बात करते हैं तो आम का वृक्ष, आम का वृक्ष। प्रमुख पक्षी कौवा, प्रमुख पशु घोड़ा, ऊंट व कुत्ता। इनके सर्वाधिक चित्र है जो आपको जोधपुर शैली के अंदर देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो यह थी आपकी जोधपुर शैली। अब देखिए जोधपुर शैली का ही जो मारवाड़ शैली है उसी में आती है 2 नंबर पे हमारे बीकानेर शैली दोस्तों। बीकानेर शैली, इसका प्रारंभ होता है ना बीकानेर शैली का, यह जोधपुर शैली से ही हुआ है दोस्तों। समझ गए? यहां के जो विशेषताएं हैं वो लगभग आपको जोधपुर शैली से मिलती हुई प्रतीत होगी दोस्तों। अब देखिए मित्रों, प्रारंभिक काल महाराजा राज सिंह, भागवत पुराण चित्र है वो चित्रित करवाया था महाराजा राज सिंह। वैसे हम बात करें तो राव भिक्का के द्वारा जो बीकानेर नगर है, जो रियासत है, उसकी स्थापना की गई थी। इस शैली का प्रारंभ उसी समय हो गया था दोस्तों। लेकिन मुख्य रूप से जो बात करते हैं तो वो होता है दोस्तों महाराजा राज सिंह, भागवत पुराण चित्र के समय। स्वर्ण काल कहलाता है महाराजा अनूप सिंह का काल। स्वर्ण काल सर्वाधिक विकास महाराजा अनूप सिंह के काल में हुए। लाहौर से रुकनुद्दीन व अली राजा का इसी समय आगमन है जो यहां पर होता है दोस्तों। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। विशेषता की बात करें तो जैन, मुगल व कांगड़ा शैली का प्रभाव इस पर देखने को मिलता है। जैन, मुगल व कांगड़ा शैली है उसका प्रभाव यहां पर देखने को मिलेगा दोस्तों। प्रमुख चित्रकार में रामलाल, अली रजा, हसन, शाह मोहम्मद, चंदूलाल, मुन्नालाल, ये प्रमुख चित्रकार इस शैली के हैं दोस्तों। समझ में यहां पे बीकानेर शैली की कला उस्ता कला व मथेरण कला है दोस्तों। उस्ता कला ऊंट की खाल पर चित्रण दोस्तों। मथेरण कला व काष्ठ चित्रांकन भी यहां पर हमें देखने को मिलता है दोस्तों। बीकानेर शैली के चित्रकार चित्र के नीचे स्वयं का व पिता के नाम से तिथि अंकित करते थे दोस्तों। खुद का, पिता का वह तिथि है वो अंकित करते थे बीकानेर शैली के चित्रकार। ये भी इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए रह सकती है। अच्छा क्वेश्चन यहां से आपको मिल सकता है दोस्तों। आगे चलिए मित्रों, बीकानेर शैली देखिए। लकड़ी की पट्टिकाओं पर चित्रण है यहां पर। गीले प्लास्टर का प्रयोग है, यानी आला गीला पद्धति का प्रयोग यहां पर किया गया है। गीले प्लास्टर का प्रयोग, जिसे आला गीला पद्धति हम कहते हैं वो दोस्तों। आराइस पद्धति इटली से है, जिसको फ्रेस्को पद्धति भी के नाम से भी जाना जाता है, उसका भी इसके अंदर प्रयोग है वो किया गया है। केमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर कहां पर है? बीकानेर के अंदर स्थित है। अब देखिए प्रधान विषय इसका जो रहा था वो था कर्षण लीला। प्रधान विषय कर्षण लीला, शिकार, जो साथ ही नोट्स बना रहे हैं वो चीज, इस चीज को लिख ले, प्रधान विषय हैं ये। शिकार, इसके लिए महफिल भी इसका रहा है, महफिल भी रहा है। महफिल के अलावा जो राजसी वैभव है वो भी रहा है, राजसी वैभव, ये भी इसका क्या रहा है? मुख्य विषय रहा दोस्तों, राजसी वैभव। इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए ये रह सकती है। अगर रंग की बात करता हूं मैं, रंग की अगर मैं बात करूं कि कौन सा रंग प्रधान है, तो पीला रंग इसी में प्रधान है, क्योंकि जोधपुर में भी कौन सा है? पीला रंग है दोस्तों। समझ में आ गया यहां पे? यह थी बीकानेर शैली। अगली आती है हमारी मारवाड़ शैली में किशनगढ़ शैली। कहां है? किशनगढ़, अजमेर के अंदर। प्रारंभ व स्वर्णकाल कहलाता है महाराजा सावन सिंह का काल। महाराजा सावन सिंह, जिनको नागरीदास के नाम से भी हम जानते हैं, वही इनका
प्रारंभिक काल है वही इसका क्या है, स्वर्ण युग है दोस्तों। महाराजा साउंड सिंह की प्रेमिका थी बनीठनी यानी रसिक प्रिया दोस्तों, समझे यहां से, इसी के नाम पर बनीठनी बना था। किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय है एरिक डिक्सन को और फैयाज अली को। एरिक डिक्सन व फैयाज अली को इसको प्रकाश में लाने का श्रेय है वो जाता है दोस्तों। समझ में आया, ये इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। नारी सौंदर्य का सर्वाधिक चित्रण आपको किशनगढ़ शैली के अंदर देखने को मिलेगा, नारी सौंदर्य को दोस्तों। अब चलते हैं आगे दोस्तों। किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्रों में पहला आता है बनीठनी का चित्र, जिसको हम भारत की मोनालिसा कहते हैं। किसने कहा था? एरिक डिक्सन ने कहा था भारत की मोनालिसा दोस्तों। आ गया समझ में? चित्रकार था बनीठनी का, वो था मोर ध्वज निहाल चंद। सावन सिंह यानी नागरीदास की बनीठनी क्या थी? प्रेमिका थी। 5 मई 1973 को 20 पैसे का डाक टिकट भी बनीठनी पर जारी किया गया था और बनीठनी में एक नाग का आभूषण काम में लिया गया जिसका नाम है बेसरी। क्या नाम है? बेसरी दोस्तों। और अगर हम बात करते हैं किशनगढ़ शैली की, तो वहां से अगर टॉप का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो बनीठनी या चांदनी रात की संगोष्ठी है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है दोस्तों। तो पहला हो गया बनीठनी चित्र, दूसरा है चांदनी रात की संगोष्ठी जिसका चित्रकार है अमीर चंद। कौन है? अमीर चंद है दोस्तों। इसके अलावा देखिए अन्य चित्र उनमें नौकायान के हैं, झील के दृश्य हैं, कमल से भरे सरोवर है। ये प्रमुख रूप से यहां पर चित्र है जो आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। चित्रकारों में बात करें तो मोरध्वज, सूरध्वज, नानक राम, लाडली दास, बदन सिंह, सीताराम, ये प्रमुख चित्रकार है जो किशनगढ़ शैली के चित्रकार हैं दोस्तों। मोनालिसा एक पेंटिंग्स है जिसका चित्रकार है लियोनार्डो दा विंची दोस्तों। ये मोनालिसा है ना, भारत की मोनालिसा हम बनीठनी को कहते हैं ना, इसी प्रकार एक मोनालिसा नाम की पेंटिंग्स है दोस्तों जिसका चित्रकार कौन है? लियोनार्डो दा विंची दोस्तों। अब देखिए किशनगढ़ जो शैली है ये कला, भक्ति व प्रेम का यहां पर आपको समन्वय देखने को मिलेगा। रहस्यमयी कल्पनाओं का अमूर्त सौपन यहां पे देखने को मिलेगा। तिलक गीताई ने चावल के दाने पर गीता का चित्रण किया है यहां पर। यह खंजर या तीर कमान जैसी आंखें, तो ये दो चीजें, तिलक गीताई ने चावल के दाने पर गीता का चित्रण किया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। और खंजर या तीर कमान जैसी आंखें, महिलाओं की आंखों की बात हो रही है ये, तो ये आपके कहां पर है? किशनगढ़ शैली के अंदर देखने को मिलती है दोस्तों। पुरुष चित्रों में देखिए छरहरा बदन, सुमनत ललाट, उन्नत स्कंद, पतले अधर, पेचबंदी पगड़ियां, कमर में दुपट्टा, लंबा जामा, लंबा पजामा, ये सभी पुरुषों की विशेषताएं हैं दोस्तों। ये हो गई आपकी किशनगढ़ शैली। अगली शैली में बढ़ते हैं तो आती है हमारी अजमेर शैली। छोटी सी शैली, नॉर्मल सी जानकारी हमें लेनी है। तो देखिए प्रारंभ राव मालदेव के समय 16वीं शताब्दी में इसका माना जाता है अजमेर शैली की जो चित्रकला शैली है इसका दोस्तों। महिला चित्रकार है साहिबा। यहां पे महिला चित्रकारों की अगर हम बात करते हैं तो वो है दोस्तों साहिबा। चित्रकार देखिए जूनिया चांद, इंपॉर्टेंट चीज है ये आपके लिए। बाबूजी का चित्र 1698 ईस्वी में। सावर का तैयब, अल्लाह बख्श, ये प्रमुख चित्रकार है यहां पे दोस्तों। ये क्या है? प्रमुख चित्रकार दोस्तों। ये तैयब अलग है दोस्तों, ये सावर अलग है। सावर अलग है, सावर अलग चित्रकार है और तैयब जी है वो अलग है। इसके अलावा नारायण भाटी भी है, लालजी भाटी भी यहाँ के प्रमुख क्या है? चित्रकार है दोस्तों। हाथों में मेहंदी का चित्रण यहां पर देखने को मिलता है, हाथों के अंदर मेहंदी का चित्रण। दूसरी बात देखिए हिंदू, मुस्लिम और ईसाई तीनों धर्मों का समान सर्रे आपको अजमेर शैली के अंदर देखने को मिलेगा दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। ये हो गई हमारी अजमेर शैली। अगली आती है नागौर शैली दोस्तों। फीके एवं बुझे हुए रंगों का प्रयोग नागौर शैली के अंदर किया गया। फीके एवं बुझे हुए दोस्तों। पारदर्शी वस्त्रों का चित्रण यहां पर हमें देखने को मिलता है और ये क्वेश्चन बहुत आया, फीके एवं बुझे हुए रंगों का, पारदर्शी वस्त्रों का चित्रण, ये क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम के अंदर। बादल महल के भित्ति चित्र है यहां पर, बादल महल में भित्ति चित्र बने हुए हैं। वृद्धावस्था का चित्रण यहां पर किया गया है।
वृक्ष की छांव में हुक्का पीती एवं संगीत सुनती नायिका के चित्र भी यहां पर हमें देखने को मिलता है दोस्तों। दूसरी बात, 18वीं सदी में नागौर चित्रशैली है, इसका विकास होता है 18वीं शैली के अंदर दोस्तों। राठौड़ एवं मुगल साम्राज्य है, उसका प्रभाव यहां पर उस समय बनता है दोस्तों। यह भी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके लिए बन सकती है दोस्तों। अगली शैली आती है मारवाड़ की, वो आती है जैसलमेर शैली। देखिए, अन्य नाम मांड शैली के नाम से भी जैसलमेर शैली को जानते हैं दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट, स्वर्णकाल कहलाता है मूलराज द्वितीय का काल। मूलराज द्वितीय का काल स्वर्णकाल के नाम से जाना जाता है दोस्तों। विशेषता देखिए जैसलमेर शैली की है, किसी अन्य शैली का प्रभाव इस शैली पर नहीं पड़ा। यह राजस्थान की एकमात्र ऐसी शैली है जिस पर बाहरी शैलियों का प्रभाव बिल्कुल नहीं है दोस्तों। यहां पर जो चित्र है ना, उनमें अनोखापन मिलेगा आपको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए मिल सकता है। अब देखिए, प्रमुख चित्र है यहां का चित्रण है वो है मूमल का दोस्तों। कौन सा है? मूमल का दोस्तों। पुरुष आकृतियों में ओजपूर्ण चेहरे व दाढ़ी मूंछों का चित्रांकन यहां पर मिलता है दोस्तों। यह हो गई जैसलमेर शैली और मारवाड़ की शैली दोस्तों। आगे हमारे आती है ढूंढाड़ स्कूल, और ढूंढाड़ स्कूल में पहली जो हमारी आती है दोस्तों वो आती है ढूंढाड़ शैली या आमेर शैली। ढूंढाड़ शैली या आमेर शैली दोस्तों। देखिए मित्रों, प्रारंभ मानसिंह प्रथम के समय ढूंढाड़ स्कूल की सबसे पुरानी चित्र शैली है वो आमेर शैली है। ये याद रखना है दोस्तों। समझ में आ गया आपका? यहां पे प्रारंभ मानसिंह प्रथम के समय स्वर्णकाल कहलाता है मिर्जा राजा जयसिंह का काल। स्वर्णकाल मिर्जा राजा जयसिंह का काल कहलाता है। सर्वाधिक मुगल प्रभाव पड़ा। प्राकृतिक रंगों का प्रयोग यहां पर किया गया है। प्रमुख चित्रकार मुन्नालाल, हुकमचंद, मुरली व पुष्प दत्त है दोस्तों। ये प्रमुख चित्रकार है आपके। बात करते हैं यहां पे प्रमुख चित्रों की, तो यशोधरा, रज्मनामा महाभारत का फारसी अनुवाद है ये। गीत गोविंद बिहारी सतसई मुरली मन मानसिंह के द्वारा, और आदि पुराण पुष्प दत्त के द्वारा। ये क्या है? प्रमुख आमेर शैली के चित्र है दोस्तों। और यह है आपकी आमेर शैली। अगली जो हमारी शैली आती है वो आती है जयपुर शैली दोस्तों, जिसकी शुरुआत होती है सवाई जयसिंह के समय सूरत खाना से दोस्तों। सवाई जयसिंह के द्वारा सूरत खाना के समय इसकी शुरुआत होती है। स्वर्ण काल कहलाता है सवाई प्रताप सिंह का काल। सवाई प्रताप सिंह का काल जयपुर शैली का स्वर्ण काल कहलाता है। हवामेल में बीती चित्रण है वो सवाई प्रताप सिंह के द्वारा ही करवाया गया। यूरोपियन यानी कंपनी प्रभाव पड़ा था जगत सिंह द्वितीय के समय। सवाई जगत सिंह द्वितीय के समय इस पर कंपनी प्रभाव है वो पड़ता है दोस्तों। चित्रकार चिमना, हुक्मा, उदय, मोहम्मद शाह यहाँ के प्रमुख चित्रकार है, जिनमें सालिग्राम भी है, साहिबराम भी है, रामजी दास भी है, रघुनाथ भी है। चिमना, हुक्मा, उदय, मोहम्मद शाह ये मुख्य चित्रकार है यहाँ पे। प्रमुख चित्रों की अगर हम बात करते हैं तो ये रहे दोस्तों। प्रमुख चित्रों में देखिए आप, ईश्वरी सिंह का आदमकद चित्र है जो साहिबराम के द्वारा है। ईश्वरी सिंह का आदमकद यानी आदम का चित्र पोर्ट्रेट है वो इस शैली की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम के अंदर दोस्तों। यहाँ के सभी राजाओं के आदमकद जो रंगीन चित्र है वो आज भी आपको आमेर, हवामेल, अल्बर्ट हॉल के संग्रहालयों में मिल जाएंगे। और जो ईश्वरी सिंह का आदमकद चित्र है वो साहिबराम ने बनाया। पशुओं की लड़ाई के चित्र लालचंद ने बनाए, जिसमें हाथियों के चित्र सर्वाधिक है। उद्यान चित्रण है, भित्ति चित्र है, पुरुषों की बलिष्ठता व महिलाओं की कोमलता उसका चित्रण है। पुरुषों का दाढ़ी मूछी वीन चेहरा इसमें देखने को मिलता है। कुरान पढ़ती शहजादियों का चित्रण यहाँ पर मिलता है। फकीर को भिक्षा देती स्त्री का चित्रण भी यहाँ पर मिलता है दोस्तों। यह प्रमुख विशेषता है जयपुर शैली की चित्रों की दोस्तों। रंग लाल, पीला, हरा व केसरिया रंग है वो मुख्य रूप से यहाँ पर प्रयोग किया गया है। वृक्ष है पीपल व चंदन। वृक्षों में पीपल व चंदन का यहाँ पर मुख्य रूप से प्रयोग किया गया है दोस्तों। और मोर है वो मुख्य रूप से पक्षी है, वो आपको मोर पक्षी है चित्रों के अंदर देखने को मिलेगा दोस्तों। समझ गए यहाँ पे? यह है जयपुर शैली। अगली शैली आती है हमारी, वो आती है शेखावाटी शैली। कौन सी है? शेखावाटी शैली दोस्तों। सर्वाधिक भित्ति चित्र है वो आपको शेखावाटी शैली के अंदर देखने को मिलेंगे। भित्ति चित्रण को पणा कहते हैं। भित्ति चित्रण को क्या?
पणा कहा जाता है। कंपनी शैली का प्रभाव पड़ा है। प्रमुख चित्रकार है यहाँ पर शेखावाटी शैली का, वो है देवा। और शेखावाटी को राजस्थान की ओपन आर्ट गैलरी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ओपन आर्ट गैलरी के नाम से शेखावाटी शैली को जाना जाता है दोस्तों। अगली चौथी जो हमारी शैली आती है ढूंढाड़ शैली की, वो आती है अलवर शैली, जिसका प्रारंभ होता है प्रताप सिंह के समय। स्वर्ण काल है वो किनका काल है दोस्तों? महाराजा विजय सिंह का काल दोस्तों। महाराजा, ये विजय सिंह भी मिलता है, बहुत जगह विनय सिंह है, ये विनय सिंह होगा, विजय सिंह नहीं होगा, विनय सिंह का काल। यहां पे थोड़ी सी परिवर्तन कर लो। महाराजा विनय सिंह का काल स्वर्णकाल कहलाता है दोस्तों। अब विनय सिंह के समय चित्रकार थे बलदेव व गुलाम अली। कौन थे? बलदेव व गुलाम अली दोस्तों। प्रमुख चित्र में काम शास्त्र यानी वेश्याओं का चित्रण, योगासन चित्र, बसलो चित्रण यानी बॉर्डर चित्रण, गुलिस्ता की पांडुलिपि का चित्रण दोस्तों। समझे आप? ये इंपॉर्टेंट है। गुलिस्ता की जो पांडुलिपि है तो भारतीय और फारसी शैली में गुलाम अली का नामक जो चित्रकार है उसके द्वारा चित्रित की गई है। गुलाम अली की है, ये इंपॉर्टेंट है, ये गुलिस्ता की पांडुलिपि दोस्तों। रही बात अलवर शैली की, तो इस पर जयपुर शैली, ईरानी शैली व मुगल शैली तीनों का प्रभाव देखने को हमें मिलता है दोस्तों। आगे हम चलते हैं और देखते हैं अलवर शैली के चित्रकार। तो छोटेलाल, जमनादास, डालचंद, बक्साराम व बुद्धाराम प्रमुख चित्रकार यहां पर है। गुलाम अली के नाम हमने पढ़ लिया, नानंग राम के बारे में हमने पढ़ लिया, बलदेव सहदेव यहां पे आ चुके हैं, तो ये प्रमुख चित्रकार है। प्रमुख रंगों की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हरा व नीला रंग, हरा नीला, इसके अलावा सुनहरे रंग भी है दोस्तों। चिकने व उज्जवल रंगों का यहां पर प्रयोग किया गया है। मूलचंद ने हाथी दांत पर चित्र बनाए हैं दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। मूलचंद ने हाथी दांत पर चित्र बनाए। गणिकाओं के चित्र केवल आपको सिर्फ और सिर्फ अलवर शैली के अंदर ही देखने को मिलेंगे। और यहाँ के शासक थे महाराजा शिवदान सिंह के समय में कामसात्र यानी कि गणिकाओं के सर्वाधिक चित्र है वो बने थे दोस्तों। आगे समझ में, ये थी आपकी अलवर शैली। अगली आती है उनियारा शैली दोस्तों। उनियारा उपशैली है, वैसे तो ठिकाना है, ये जयपुर राज्य का ठिकाना था उनियारा दोस्तों। वर्तमान में ये टोंक के अंदर है। जयपुर व बूंदी शैली की मिश्रित शैली है जो उनियारा शैली कहलाती है दोस्तों। उनियारा में शिकार के चित्रण पर क्या था? प्रतिबंधित था। यहाँ पर शिकार का चित्रण बहुत कम यानी होता ही नहीं था दोस्तों। चित्रकारों के अंदर हम बात करते हैं तो बीमा, काशीराम, मीरबख्श व बख्ता। मीरबख्श, काशीराम, बख्ता, ये बख्तावर है दोस्तों, बख्ता या बख्तावर। इसके अलावा बीमा, जिसका धीमाराम भी नाम मिलता है हमें बहुत जगह, धीमाराम लिखा हुआ भी मिलता है, ये याद रखने। अब देखिए मित्रों, यहां पर रसिक प्रिया पर आधारित चित्रण है। रसिक प्रिया पर आधारित चित्रण है, जिसका चित्रण किसने किया है दोस्तों? कवि केशव ने। कवि केशव ने यहां पर किया है दोस्तों। यह भी इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। यह हो गई आपकी ढूंढाड़ स्कूल्स। चौथी हमारे जो बस्ती है वो बस्ती है हाड़ौती स्कूल दोस्तों, जिसमें बूंदी, कोटा दो मुख्य रूप से आती है। सबसे पहले हमारे आ रही है बूंदी शैली दोस्तों। देखिए मित्रों, अगर हम बूंदी की बात करते हैं मित्रों, बूंदी शैली जो हाड़ौती स्कूल में आती है, इसकी अगर हम बात करते हैं मित्रों, हाड़ौती स्कूल की मूल शैली बूंदी शैली को ही माना जाता है। ये मूल शैली है आपकी, क्या है? मूल शैली हाड़ौती की क्या है? मूल शैली है दोस्तों। प्रारंभ सुरजनहाड़ा के समय हुआ है। स्वर्णकाल राव उमेश सिंह का काल कहलाता है, जबकि आपको बहुत सारी जो किताबें उनमें भाव सिंह का काल स्वर्णकाल लिखा हुआ मिलता है। जबकि बहुत सारी बुक है एनसीईआरटी पर हम चलते हैं तो वहाँ पर उमेश सिंह का काल स्वर्णकाल बूंदी का कहलाता है दोस्तों। तो देखिए, प्रारंभ काल सुरजनहाड़ा, स्वर्णकाल राव उमेश सिंह का काल। उमेश सिंह ने निर्माण करवाया चित्रशाला का बूंदी दुर्ग के अंदर। भित्ति चित्रण वहां पे हुआ। कहां पर है? तारागढ़ बूंदी में भित्ति चित्रों का, जिसको क्या कहा जाता है? स्वर्ग कहा जाता है दोस्तों। आ गया यहां पे प्रसिद्ध भित्ति चित्र बूंदी शैली की प्रमुख विशेषता है। चित्र में पशु व पक्षियों का सर्वाधिक चित्रांकन यहां पर किया गया दोस्तों। मयूर, हिरण, हाथी यहां के प्रमुख चित्रित पशु पक्षी है। मयूर, हिरण व हाथी दोस्तों। वर्षा में नाचते हुए मोर का चित्रण भी यहीं पर मिलता है। वर्षा में नाचते हुए मोर का चित्रण भी यहीं पर
मिलता है दोस्तों। अब देखिए मित्रों, प्रमुख विशेषताओं की अगर हम बात करते हैं तो महिला का छोटा कद, चपटी नाक, मोटे मोटे गाल, ये महिलाओं की प्रमुख विशेषता यहां पर मिलती है दोस्तों। रही बात दक्षिण हो, मुगल हो या मराठा हो या मेवाड़ हो, इन सभी शैलियों का प्रभाव आपको बूंदी में मिलेगा दोस्तों। समझे आप यहां पे। अब दूसरी बात, एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि बूंदी चित्रों की पृष्ठभूमि में किस रंग का प्रधान रंग है। पृष्ठ की बात करें अगर तो पृष्ठ में हरा रंग मिलेगा आपको। कौन सा? हरा रंग दोस्तों। समझ गए यहां पे। और बाकी जो है उनमें मुख्य रूप से लाल रंग देखने को मिलता है। अगली शैली आती है हमारी कोटा शैली दोस्तों। शुरुआत महारावल उमेद सिंह के समय कोटा शैली की होती है दोस्तों। महारावल उमेद सिंह के समय कोटा शैली की शुरुआत होती है। ये इंपॉर्टेंट चीज है और यही स्वर्णकाल कहलाता है। स्वर्णकाल भी उमेद सिंह का काल ही कोटा शैली का कहलाता है दोस्तों। अन्य नाम शिकार शैली के नाम से भी कोटा शैली को जाना जाता है दोस्तों। शिकार करती हुई नारियां व रानियों के चित्रण है वो यहाँ के मुख्य रूप से चित्र है दोस्तों। प्रमुख चित्र में आखेट या शिकार स्थल को दर्शाया गया है। चित्रकार डालू व लच्छीराम यहाँ के मुख्य रूप से चित्रकार है। अब देखिए 1768 की बात है। चित्रकार था डालूराम। कौन था? 1768 में डालूराम के द्वारा यहाँ पर रागमाला सेट है वो बनाया गया था। रागमाला सेट दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। जो सबसे महत्वपूर्ण चित्र है रागमाला सेट यहाँ का दोस्तों। दूसरी बात, शिकार के दृश्यों का सर्वाधिक जो चित्रण हुआ है वो किसमें हुआ है? कोटा शैली के अंदर हुआ है। राजा हो, रानियां हो, सामंत हो या अन्य जो है नारियां हो, वो सभी शिकार करती हुई यहाँ पर दर्शाई गई है दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट शिकार से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि शिकार करती हुई रानियां या नारियां, ये सिर्फ एक ही शैली कोटा शैली है जिसमें दर्शाई गई है दोस्तों। ये थी राजस्थान की चित्र शैलियां। कमेंट ऐसे आते हैं कि सर बहुत कठिन नहीं है, लेकिन मैं मानता हूं कि इतना अगर आपने पढ़ लिया, याद कर लिया तो इससे बार आपको क्वेश्चन भी देखने को नहीं मिलेगा। मैं ये कहता हूं बहुत सरल है चित्र शैलियां। आप इन क्लासों को देखिए, नोट्स बनाइए दोस्तों। क्लास कैसी लगी एक बार वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।